5 गांव है जहाँ से रुद्रनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सगर गांव। तो हमने सगर गांव से न करके गुहार गांव गए हम, क्योंकि सगर में थी भीड़, तो हम गुहार गांव, थोड़ा सा ही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आपको वहाँ से सगर गांव खड़े होके आपको गुहार गांव दिख जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हो। तो हम गुहार गांव से हमने ट्रैक स्टार्ट करा। तो मैं वहाँ का रूम का भी प्राइस बता देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। रूम का प्राइस हमें बताया गया था 2200 रुपये, जो हम बार्गेनिंग करके, जो हमारा है अधिकार है बार्गेनिंग करने का, वो बार्गेनिंग करके हम उसको 1800 रुपये में हमने फाइनल कर दिया रूम को। तो अगले नेक्स्ट डे हमने सुबह 6 से 6:30 बजे हमने गुहार गांव से ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा कहना का ये मतलब ये है कि आप सगर से ना करके गुहार गांव से करिए, क्योंकि वो 2 किलोमीटर आपको कम डिस्टेंस, उसमें आपको सफ़र करना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और वो जंगलों का, गुहार गांव से जो ट्रैक स्टार्ट है वो जंगलों में से होके ही ट्रैक हो रहा है। गुहार गांव से आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्टार्ट करा था हमने, तो हमारे साथ गाइड था, तो इसलिए हमें थोड़ी मदद मिली उनसे, हम उनके सहारे ही चलते रहे रास्ते के, और हमें पता लगता रहा। और तो आपको जब आप निकलेंगे तो मौली खरक, एक मौली खरक जगह का नाम है, तो वहाँ आके आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक तो जो सगर गांव से आ रहा है, और एक जो यहाँ से गुहार गांव से होते हुए जो मौली खरक तक पहुँचे, वहाँ पे आप दोनों रास्ते आके मिल जाएंगे। फिर वहाँ से एक रास्ता जा रहा है रुद्रनाथ जी के लिए। तो सबसे पहले आप मौली खरक में रुक सकते हो, वरना उसके बाद ल्यूटी खरक। तो सबसे, अगर क्या कहते हैं, आपको 3 से 4 बज जाते हैं, तो फिर आप ऊपर ना ही जाएं, क्योंकि वो ल्यूटी खरक के बाद आपको ना ही तो स्टे मिलेगा, ना ही पानी मिलेगा, ना ही रहने का कुछ सिस्टम मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप ल्यूटी से आगे जब जाते हो तो अपने पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था रख के चलें, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ ना ही पानी मिलेगा और ना ही आपको खाने के लिए मिलेगा। जो पनार बुग्याल है, पनार बुग्याल में आपका रजिस्ट्रेशन चेक करा जाएगा फॉरेस्ट की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो जाएगा। वहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन चेक करा सकते हैं, पर लेकिन वहाँ कोई बेस कैंप नहीं है जो आपको रहने का और खाने का मिल सके, तो इसलिए पानी जरूर लेके जाएं आप। फिर उसके बाद पित्तधार आएगा, पित्तधार के बाद एकदम रास्ता, फिर उस थोड़ा कठिन चढ़ाई कम हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा प्लेन रास्ता आ जाता है, और फिर आप आसानी से फिर पित्तधार के बाद आगे चल सकते हैं। तो आपको फिर पित्तधार के बाद पंचगंगा आई, पंचगंगा में आपको वहाँ पानी के स्रोत मिलेंगे, तो वहाँ अपनी बोतल भर सकते हो, फिर वहाँ पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे चल सकते हो। मैंने एक तो आपको जैकेट या जर्सी जो भी आप रख सकते हो वो रखनी है, और एक यहाँ लोअर या पैंट जो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बस ये 2 सामान, और बैग और पानी की बोतल कैरी करना ना भूलें, और थोड़ा चॉकलेट, कोई सी भी वैरायटी की आप चॉकलेट ले सकते हो, या टॉफ़ी ले सकते हो, कैंडी ले सकते हो। तो यही था मेरा रुद्रनाथ जी का ट्रैक का सफ़र। तो आपको इस वीडियो को फिर यहीं समापन करते हैं। तो जो भी आपको क्वेरी रहेगी वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समापन करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।